बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कौम लूत जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती शुरू की थी, मर्द लड़कों से और औरतें औरतों से ज़िना क्यों करते थे। कुरान मजीद में कौम लूत का जिक्र 17 मरतबा आया है। कौम लूत का मस्कन शहर सदोम और अमूरा था जो बहर मुर्दार के साहिल पर वाक़ था, और कुरैश मक्का अपने शाम के सफ़र में बराबर इसी रास्ता से आते जाते थे। ये इलाका 5 अच्छे बड़े शहरों पर मुश्तमिल था जिनके नाम सदोम, अमूरा, अदमा, सबोबियम और सुगर थे। उनके मजमुआ को कुरान करीम में और मुतफ़क़ात यानी उल्टी हुई बस्तियां के अल्फाज में कई जगह बयान फरमाया गया है। सदोम उन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज़ समझा जाता था। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उर्दन में बहीरा लूत के पास, जहाँ सदोम और अमूरा की बस्तियाँ थीं, वहाँ आकर रहायश पजीर हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें अहले सदोम की हदायत के लिए नबी मबूस फरमाया। यहाँ के बाशिंदे फवाहिश और बहुत से गुनाहों में मुब्तला थे। दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो उनमें मौजूद ना हो। ये दुनिया की सरकश, मुतमर्द और बद इखलाक कौम थी। इन सब बुराइयों के साथ साथ ये कौम एक खबीस अमल की मौजद भी थी। वो ये कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरतों की बजाय लड़कों से इख्तिलात रखते थे। दुनिया की कौमों में इस अमल का अब तक कोई रवाज ना था। यही वो बदबख्त कौम थी जिसने उस नापाक अमल को शुरू किया था, और इससे भी ज्यादा बेहयाई ये थी कि वो अपनी इस बदकिरदारी को ऐब नहीं समझते थे, बल्कि खुलम खुला फख्र के साथ उसको करते रहते। इन हालात में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम की उनके लिए बेहयाइयों और बुराइयों पर मुलामत की और शराफत व तहारत की ज़िंदगी की रग़बत दिलाई, और हर मुमकिन तरीके से नरमी और प्यार से उन्हें समझाया और नसीहतें की, और पिछली कौमों की बदअमालियों के नताइज और उन पर आए हुए अज़ाबात बताकर इबरत दिलाई। लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तंज करते हुए ये कहने लगे, ये बड़े पाकबाज लोग हैं, उनको अपनी बस्ती से निकाल दो। और बारहा समझाने के बाद ये कहने लगे, हम तो नहीं मानते, अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आ। इधर ये हो रहा था और दूसरी जानिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मेहमान समझकर उनकी तवाज़ो करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझे कि ये कोई दुश्मन है जो हस्ब दस्तूर खाने से इनकार कर रहा है, और परेशान से हो गए। तो मेहमानों ने कहा, आप घबराएं नहीं, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, आपके लिए बेटे की बशारत लाए हैं और कौम लूत की तबाही के लिए भेजे गए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम ऐसी कौम को हलाक करने जा रहे हो जिसमें लूत अलैहिस्सलाम जैसा खुदा का बरगज़ीदा नबी मौजूद है। उन्होंने कहा, हमें मालूम है, लेकिन अल्लाह का यही फैसला है कि कौम लूत अपनी ही बेहयाई और ख्वाहिश पर इसरार की वजह से ज़रूर हलाक होगी, और लूत अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान इस अजाब से महफूज रहेगा, सिवाय लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के। वो कौम की हमायत और उनकी बदअमालियों में शिरकत की वजह से अजाब में मुब्तला होगी। फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से रवाना होकर सदोम पहुँचे और लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए, और यहाँ ये फरिश्ते खूबसूरत और नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो बहुत परेशान हुए कि अब न जाने कौम उनके साथ क्या मामला करेगी। अभी वो इसी परेशानी में थे कि कौम को खबर हो गई, और वो लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ गए और मुतालबा करने लगे कि उनको हमारे हवाला कर दो। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो ना माने तो उन्हें सख्त परेशानी में कहा, काश मैं किसी मजबूत सहारे की हमायत हासिल कर सकता। फरिश्तों ने उनको परेशान देखकर कहा कि आप घबराएं नहीं,
ہم انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان کے عذاب کے لیے نازل ہوئے۔ آپ راتوں رات اپنے خاندان سمیت یہاں سے نکل جائیں تو فرشتوں کے پیغام کے بعد لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت بستی سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور یہیں رہ گئی۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو عذاب شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک سخت ہیبت ناک چیخ نے ان کو تہ و بالا کر دیا، پھر ان کی آبادی کو اوپر اٹھا کر زمین کی طرف الٹا دیا گیا اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور گزشتہ قوموں کی طرح یہ بھی اپنی سرکشی کی وجہ سے انجام کو پہنچے۔ ناظرین یاد رہے، دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنی جانب میل کیا کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اس طرح کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے جو فرمایا وہ قرآن کریم میں ہے۔ اس کا ترجمہ یوں بیان کیا گیا ہے، کیا وہ یہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ ناظرین، مرد سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار رہیں۔ اگر مرد رضامندی سے یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بدفعلی کروائے گا تو وہ بھی گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے۔ حضرت وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کی طرح بدفعلی کرے گا اور توبہ کیے بغیر مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک آپ کا نگہبان ہو۔ خدا حافظ۔ محترم سامعین، اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہے اور ہمارا چینل اسلامک نالج 1122 کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کومنٹس باکس میں آ کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر دیا کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ شکنی ہو سکے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔